दोस्तों ट्रेडिंग में आपने एक बात सुनी होगी कि ट्रेडिंग में 99% लोग लॉस में हैं और सिर्फ 1% लोग ही प्रॉफिट में हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि मेजोरिटी लोग यहाँ पर लॉस ही कर रहे हैं। मतलब कि अगर टोटल 100 लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उसमें से 99 लोगों का लॉस होता है और एक ही इंसान है जिसका प्रॉफिट होता है। तो आज इस वीडियो में हम इसी बात को क्लियर करेंगे कि क्या फर्क होता है 99% लोग में जो लॉस में होते हैं और क्या फर्क होता है ये 1% लोग में जो कि प्रॉफिट में होते हैं। पहले इन दोनों बातों को समझेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कि ज्यादातर लोग यहाँ पे लॉस कर रहे हैं और बहुत ही कम लोग हैं जो प्रॉफिट कर रहे हैं। और उसके अलावा और बहुत ही जरूरी बात कि ये 1% लोग प्रॉफिट कैसे कर रहे हैं, क्या चीज उनके पास ऐसी है जो ये 99% लोग के पास नहीं है। और ये बात जानना बहुत ही जरूरी है कि ये 1% लोग प्रॉफिट कैसे कर रहे हैं, क्या उनका माइंडसेट रहता है, किस वजह से वो मार्केट में सर्वाइव भी कर चुके हैं और मार्केट से रेगुलर प्रॉफिट बना रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये जो 99% लोग जो लॉस में हैं वो क्या गलतियां करते हैं और ये जो 1% लोग हैं जो प्रॉफिट में है वो किन चीजों को फॉलो करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि ये 1% लोग हैं वो 1% कैटेगरी में कैसे आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको ये एक इमेज दिख रही है जहाँ पर 1% लिखा है, 99% लिखा है और यहाँ पर आपको दिमाग की इमेज दिख रही है। और यहाँ पर ये जो सारे पॉइंट है वो ट्रेडिंग साइकोलॉजी से रिलेटेड पॉइंट है, क्योंकि पूरी ट्रेडिंग आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर ही डिपेंड है। आप कितनी भी चीजें कुछ भी सीख लो, पर अगर आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी को इम्प्रूव नहीं करते, आप मनी मैनेजमेंट रिस्क मैनेजमेंट को इम्प्रूव नहीं करते, आप कभी भी ट्रेडिंग से कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो पहली बात तो ये समझ लो कि बाकी की चीजों के पीछे भागना बंद करो और ट्रेडिंग साइकोलॉजी पे काम करना शुरू कर दो। अब यहाँ पर इस इमेज में जो बातें बताई गई है उसे डिस्कस करते हैं और उसके अलावा भी और बातें डिस्कस करते हैं, फिर आगे जाके देखेंगे कि ये 1% कैटेगरी में हम किस तरीके से आ सकते हैं। तो देखिए 1% कैटेगरी में सबसे पहले तो लिखा है पेशेंस। पेशेंस यानी कि धैर्य रखना, धीरज रखना, यानी कि वेट करना। तो यहाँ पर ट्रेडिंग साइकोलॉजी का ये पॉइंट है। तो यहाँ पर हमें किन चीज़ों का पेशेंस रखना होता है, यहाँ पर हमें हर चीज़ में पेशेंस रखना होता है। जैसे कि एंट्री लेने में, कि प्रॉपर एंट्री यानी कि प्रॉपर हमारा जब सेटअप बनता है, प्रॉपर हमें एनालिसिस मिलता है, सारी चीज़ें सही लगती है, तब जाके वहां पर हमें एंट्री लेनी है, यानी कि हमारी पोजीशन बनानी है। तो 1% लोग हैं वो ये करते हैं और सामने जो 90% लोग हैं वो रैंडम ट्रेड करते हैं। उनके अंदर पेशेंस नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है। देखिए पहले तो सेटअप का वेट करना, फिर एंट्री लेने से लेकर टारगेट का वेट करना, एसएल का वेट करना, वो पेशेंस आप में होना चाहिए। पर सामने जो 99% लोग हैं उनमें कोई भी पेशेंस नहीं होता, ना प्रॉपर सेटअप बनने का वेट कर सकते हैं और ट्रेड में एंटर कर जाने के बाद ना एसएल तक वेट कर सकते हैं ना टारगेट तक वेट कर सकते हैं, बीच में ही निकल जाते हैं। वहीं पर उनकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी ज्यादा खराब होती है। तो ये जो पेशेंस है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ट्रेडिंग साइकोलॉजी में। अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं हुआ तो ना आप सेटअप बनने का वेट कर पाओगे, ना आप सही से एंट्री ले पाओगे, ना आप वहां पर एसएल का वेट कर पाओगे, ना आप वहां पर टारगेट का वेट कर पाओगे। एसएल नहीं आया होगा फिर भी आप जल्दी से निकल जाओगे, टारगेट नहीं आया होगा फिर भी आप जल्दी से निकल जाओगे। थोड़ा सा स्टॉक नीचे आएगा आप डर जाओगे, आप एसएल तक भी वेट नहीं करोगे, वहां पर आप निकल जाओगे। जैसे ही आप वहां से निकलोगे स्टॉक ऊपर की तरफ जाने लगेगा। थोड़ा सा स्टॉक ऊपर जाएगा और पुल बैक लेगा, आपको डर लगेगा, आप टारगेट तक वेट नहीं कर पाओगे, वहां पर आप छोटा सा प्रॉफिट लेके निकल जाओगे और वही ट्रेड वहां पर पुल बैक लेके बहुत ही अच्छा आपको रिटर्न देगा, आपके टारगेट तक भी जाएगा, टारगेट से ऊपर तक भी जाएगा, पर आप ट्रेड में नहीं होंगे क्योंकि आपके अंदर पेशेंस नाम की चीज ही नहीं है। तो सबसे पहले तो ये 1% लोग में पेशेंस होता है और 99% लोग में पेशेंस नहीं होता है। उसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो है हार्ड वर्किंग। हार्ड वर्किंग यानी कि मेहनत करना। तो यहाँ पर हमें क्या मेहनत करनी पड़ती है, यहाँ पर हमें हर लेवल पर मेहनत करनी पड़ती है। हमें हर रोज एनालिसिस करना होता है, हमें हर रोज नई चीजें सीखनी होती है। जब भी हमसे गलती होती है उन गलतियों को सुधारना होता है, उन गलतियों को लिखना होता है, जर्नल मेंटेन करनी होती है। अपनी जो भी पास्ट में गलती हुई है उनको लिखना होता है, उनको सुधारना होता है, उन गलतियों को रिपीट नहीं करना होता है। उसके अलावा भी काफी सारी चीजें होती है। तो यहाँ पर ये सारी मेहनत लगती है और ये 1% लोग ये मेहनत हर रोज करते हैं, तभी जाके आज वो 1% में है। और सामने 99% लोग ये मेहनत नहीं कर पाते हैं। उन्हें कुछ भी नहीं करना, उन्हें सुबह सीधा उठ के स्क्रीन के सामने बैठ जाना है और कॉल पुट में बाइंग सेलिंग करने लगनी है। उनके अलावा उनको कुछ नहीं करना। या तो न्यूज चैनल देख लेना है, टेलीग्राम से कॉल टिप्स उठा लेनी है, किसी दोस्त को पूछ लेना है। अपने हिसाब से कोई भी चीजों पर काम नहीं करना, कोई भी चीजों को नहीं सीखना है, ना अपनी गलतियों पर काम करना है। रोज उठ के स्क्रीन के सामने आकर लॉस करेंगे, इतनी गलतियां करेंगे, पर कभी भी अपनी गलतियों पर ध्यान नहीं देंगे, ना अपनी गलती को सुधारने की कोशिश करेंगे।
और तीसरा पॉइंट यहाँ पर 1% में है नो ग्रीड, यानी कि लालच नहीं करनी है। तो ये 1% लोग हैं, ये ज्यादा लालच नहीं करते, अपना टारगेट आ जाता है वहां पर अपनी प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। और अगर उनका व्यू है कि और ज्यादा ऊपर जा सकता है तो 50% क्वांटिटी को बुक कर लेना है, 50% क्वांटिटी को ट्रेल करके वहां पर होल्ड करना है। पर ये नहीं कि स्टॉक में कुछ भी हो रहा है हम बैठे बैठे देखते ही रहेंगे। सामने 99% लोग क्या करते हैं, अगर वो टारगेट तक रुक भी गए हैं, टारगेट वहां पर उनका आ चुका है, तो वहां पर वो कुछ भी नहीं करेंगे, वहां पर उनको और लालच आएगा। मान लीजिए 1000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है तो वहां पर उनके मन में होगा 1200 आ जाए, 1500 आ जाए, 2000 आ जाए, और इसी लालच की वजह से स्टॉक वहां से रिवर्स करके नीचे आ जाएगा, प्रॉफिट भी जाएगा और उनका लॉस भी होगा। पर वहां पर वो अपनी लालच को कम करके ये नहीं करेंगे कि यहाँ पर आधी क्वांटिटी को सेल करके कुछ प्रॉफिट को मैं सेव कर लेता हूँ, आधी क्वांटिटी को वहां पर मैं ट्रेल करूंगा, या फिर फुल क्वांटिटी को मैं बुक कर लेता हूं क्योंकि मेरा टारगेट आ चुका है। वहां पर हर लेवल पर उनके अंदर एक लालच आएगा, तो उसी लालच की वजह से वो प्रॉफिटेबल ट्रेड को भी लॉस मेकिंग ट्रेड बना देंगे। उसके अलावा का पॉइंट है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का मतलब क्या होता है, देखो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट आपका यहाँ पर तभी बनेगा जब आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होगी, जब आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के सारे पॉइंट को कंट्रोल में करना सीख पाओगे। क्योंकि देखिए जो इंसान मेहनत करता है, जो इंसान सीखता रहता है, जो इंसान अपनी गलतियों पे काम करता है, एक समय के बाद उसे ये सारी चीजों को कंट्रोल करना आ जाता है। यहाँ पर ये 1% लोगों का माइंडसेट इस तरीके से स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो सारी चीजों को कंट्रोल करना जानते हैं। उसके अलावा का आगे का पॉइंट है कॉन्फिडेंस। तो ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा, जब आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होगा तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा। कॉन्फिडेंस किस चीज का, कॉन्फिडेंस अपने एनालिसिस पर विश्वास करने का, कॉन्फिडेंस अपने सेटअप का, कॉन्फिडेंस जहां पर हमने एंट्री ली है, हमने प्रॉपर एनालिसिस किया है, हमारे सेटअप पर एंट्री ली है, तो फिर हमारा एनालिसिस सही है, हमारा सेटअप सही है। अब यहाँ पर ये इस तरीके से आना चाहिए, हमें अपने आप पर, अपने एनालिसिस पर विश्वास होना चाहिए। और ये कॉन्फिडेंस, ये विश्वास आपको कब आएगा, जब यहाँ पर आप मेहनत करोगे, अपनी गलतियों पे काम करोगे, आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव होगी, आप ट्रेडिंग साइकोलॉजी के पॉइंट को कंट्रोल में करना जानते होगे, तब खुद से सीखकर आप सारी चीजें करोगे, तब अगर अपने एनालिसिस पर जाओगे तो आप उस पर भरोसा भी रख पाओगे। पर अगर किसी ने आपको कहा है वहां पर स्टॉक थोड़ा सा नीचे जाएगा, प्राइस थोड़ी सी नीचे जाएगी, तो आपको डर लगने लगेगा, क्योंकि आपका वहां पर कोई एनालिसिस नहीं, आपको कुछ पता ही नहीं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वहां पर आप डर के निकल जाओगे लॉस करके। पर आपका खुद का एनालिसिस होगा तो वहां पर आपको पता है कि ये चीजें यहाँ पर बनी है, मेरा सेटअप यहाँ पर बना है, मैंने यहाँ पर सिस्टम के हिसाब से एंट्री ली है, मैंने यहाँ पर सारी चीजों को सही से देखा है, अब यहाँ पर जो कुछ भी हो, यहाँ पर मेरा टारगेट या मेरा एसएल आएगा, तो वहां पर आप कॉन्फिडेंस के साथ उसे होल्ड कर पाओगे और वहां से प्रॉफिट भी निकाल पाओगे। पर आपके अंदर कॉन्फिडेंस कब नहीं होगा, जब आप रैंडम ट्रेड करोगे, किसी के कहने पर ट्रेड करोगे। तो ये सारे कुछ फर्क होते हैं 1% ट्रेडर में और 99% ट्रेडर में। तो ये तो सारी बातें हुई, ये जो ये इमेज इसमें बताई गई है। अब कुछ और पॉइंट देखते हैं जो यहाँ पर मेंशन नहीं किए गए हैं, जैसे कि सबसे जरूरी पॉइंट रिस्क मैनेजमेंट करना, यानी कि अपने रिस्क को मैनेज करना। आप कितना लॉस उठाने के लिए तैयार हो, उस हिसाब से आपको अपना ट्रेड प्लान करना है। अगर आप 1000 रुपए का रिस्क उठाने के लिए तैयार हो तो अपना लॉस 1000 तक ही सीमित रखो, फिर उस हिसाब से आपको मनी मैनेजमेंट करना है, उस हिसाब से आपको अपनी क्वांटिटी साइज को वहां पर देखना है। जो 1% ट्रेडर है वो सबसे पहले अपना रिस्क देखता है कि यहाँ पर जितना भी मेरा लॉस आ रहा है मैं उसे उठाने के लिए तैयार हूं या नहीं हूं। अगर वो लॉस उसकी कैपेसिटी से ज्यादा आ रहा है तो वो अपनी क्वांटिटी को कम करके ट्रेड करता है, ना कि रैंडम क्वांटिटी के साथ ट्रेड करता है। और उसका प्लान पहले से ही तैयार होता है कि उसको क्या करना है, क्या नहीं करना है। 99% लोगों को कुछ नहीं पता होगा, जब उनकी मर्जी हुई तब वो ट्रेड करते हैं। 1% लोग सिर्फ अपने सेटअप पर ट्रेड करते हैं, 99% लोग जब देखो तब ट्रेड करते रहते हैं। 1% लोग प्रोसेस के हिसाब से ट्रेड करते हैं, जब उनको ट्रेड मिलता है तब वो ट्रेड करते हैं। पर 99% लोग अपनी मर्जी से, ट्रेड बने या ना बने, बस उन्हें ट्रेड करना है, मतलब करना है, क्योंकि ट्रेड करना उनकी आदत बन चुकी है। चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, पर ट्रेड तो उन्हें करना ही है। 1% लोग हैं वो प्रॉपर सारी चीजों को सीख कर, समझ कर फिर ट्रेडिंग करते हैं। 99% लोगों को सीखना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग करनी है और पैसा भी कमाना है, जो कि बिल्कुल इम्पॉसिबल है। चलो, तो ये तो कुछ पॉइंट हो गए कि 1% ट्रेडर क्या फॉलो करते हैं, 99% ट्रेडर क्या नहीं फॉलो करते हैं, जिस वजह से ये पार्ट है जो कि 1% का है वो प्रॉफिटेबल है, 99% का है वो प्रॉफिटेबल नहीं है, वो लॉस मेकिंग है। अब मैंने आपसे कहा था कि इसके अलावा ये भी डिस्कस करेंगे कि ये 1% लोग इन सारी चीजों को फॉलो कैसे कर पाते हैं। देखो, सब लोगों को पता है कि क्या फॉलो करना है, क्या फॉलो नहीं करना है, किस तरीके से ट्रेड करना है, किस तरीके से नहीं करना है। तो ये 1% लोग इन सारी चीजों को फॉलो कैसे कर पाते हैं और ये 99% लोग कैसे नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, ये लॉस करने वाले जो 99% लोग हैं,
जरूरी नहीं है कि ये सब लोग बिल्कुल मेहनत नहीं कर रहे हैं, ये कुछ भी नहीं सीख रहे, ये सिर्फ और सिर्फ कोल्ड टिप्स पर ही काम कर रहे हैं, ये अपनी गलती पर काम नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं होगा। बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे जो पूरी मेहनत कर रहे हैं सारी चीजों पर फिर भी पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, क्योंकि इनमें से काफी सारे लोग होते हैं जिन्हें जल्दी पैसा चाहिए, जो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पे डिपेंड होना चाहते हैं, जिन्हें सिर्फ ट्रेडिंग करनी है, वहां से पैसा कमाना है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं करना। इन शॉर्ट वो फुल टाइम ट्रेडर बनना चाहते हैं। इससे पहले भी थोड़े समय पहले मैंने ये वीडियो बनाया था फुल टाइम ट्रेडिंग ट्रैप, कि फुल टाइम ट्रेडर आपको क्यों नहीं बनना चाहिए और कौन लोग हैं जो आपको फुल टाइम ट्रेडर बनाना चाहते हैं। तो जो फुल टाइम ट्रेडिंग करना चाहता है ये इन 99% लोग में से होते हैं और वो लॉस मेकिंग ही होते हैं। तो ये 99% लोग हैं, इनमें से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं और रातों रात अमीर बनना चाहते हैं। तो इस वजह से उनके अंदर ये पेशेंस नहीं रहता। देखो, सुबह उठ के सिर्फ आप यही सोचोगे कि मुझे आज किसी भी कीमत पर पैसा चाहिए, तो फिर कहां पर आपका पेशेंस रहेगा, कहां पर आपका एनालिसिस रहेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या दिखेगा, जल्दी से कोई ट्रेड ले लूं, ट्रेड में मैं प्रॉफिट कर लूं ताकि मेरे पास पैसा आ जाए। तो ये 1% लोग हैं, ये ऐसा क्यों नहीं करते? ये ऐसा इसीलिए नहीं करते क्योंकि ये सिर्फ ट्रेडिंग पे डिपेंड नहीं है, इनके पास मल्टीपल इनकम सोर्स है। ये ट्रेडिंग को एक साइड बिजनेस की तरह ले रहे हैं। ट्रेडिंग से पैसा आए ना आए इन लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। इन लोगों के पास और भी इनकम सोर्स है जहां से उनका पैसा आ रहा है। ये 1% लोग ट्रेडिंग से बड़ा पैसा कमाना नहीं चाहते, ये ट्रेडिंग को साइड इनकम की तरह ही ले रहे हैं। ट्रेड मिला तो ठीक, ना मिला तो ठीक, कोई बात नहीं। ये यहाँ पे 99% लोग हैं, इन्हें ट्रेडिंग से अमीर बनना है, रातों रात शॉर्ट टर्म में अमीर बनना है, तो जबरदस्ती के ट्रेड बना के वहां पर उनके पास जो भी पैसा है वो देकर आएंगे। 1% लोगों के पास मल्टीपल इनकम सोर्स है, कहीं और से उन्हें बहुत अच्छा पैसा आ रहा है। तो यहाँ पर ट्रेडिंग से पैसा आए ना आए वो जबरदस्ती के ट्रेड नहीं बनाएंगे, वो पेशेंस रखेंगे, वो सेटअप पर ट्रेड करेंगे। उस वजह से वो टारगेट और एसएल का वेट कर पाएंगे। ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। सारी चीजें आपकी खत्म होगी ट्रेडिंग साइकोलॉजी पर, आपके माइंडसेट पर। और आपकी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव तभी होगी जब आप सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पे डिपेंड होने के लिए नहीं आओगे। यहाँ पर 99% लोग में, मेजोरिटी लोगों में क्या होगा, जल्दी से पैसा चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ पैसा आज यहाँ से निकाल कर जाना है, उसी में ट्रेडिंग साइकोलॉजी ज्यादा खराब होगी। सेटअप नहीं बनेगा फिर भी ट्रेड लोगे क्योंकि आपको पैसा चाहिए, आपको डर लग रहा है। अगर ट्रेड नहीं लिया, यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, जल्दी से ट्रेड चला गया, मैं नहीं ले पाया, तो वहां पर आपको फोमो आएगा और वहां पर आप गलती करोगे, जल्दी ट्रेड ले लोगे और वहां पर आपका लॉस ही होगा। ये जो 1% लोग है जो कि प्रॉफिटेबल ट्रेडर है, वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर इसीलिए है क्योंकि वो सिर्फ ट्रेडिंग पर डिपेंड नहीं है। जितने भी लोग प्रॉफिटेबल है, एक बार उनका इनकम सोर्स चेक करो कि उनके पास कितने इनकम सोर्स है। उनके पास मल्टीपल इनकम सोर्स हो गए, उनको कहो अपने सारे इनकम सोर्स को बंद कर दो, सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिंग पर डिपेंड होकर बताओ, फुल टाइम ट्रेडिंग करके दिखाओ। कहने के लिए सारे लोग कहते हैं कि मैं फुल टाइम ट्रेडर हूं, पर दुनिया में कोई भी फुल टाइम ट्रेडर नहीं है। एक बार उन्हें कहो फुल टाइम ट्रेडिंग करके सिर्फ ट्रेडिंग पर डिपेंड होकर पैसा कमा के दिखाओ, उन लोगों की साइकोलॉजी भी हिल जाएगी, उन लोगों की साइकोलॉजी भी खराब हो जाएगी। वो लोग भी फिर यहां से पैसा नहीं कमा पाएंगे। सारा खेल यहाँ पे ट्रेडिंग साइकोलॉजी का है, आपके माइंडसेट का है। उनका स्ट्रॉन्ग माइंडसेट इसीलिए रहता है क्योंकि वो ट्रेडिंग पे डिपेंड नहीं है। जो इंसान सिर्फ ट्रेडिंग पे डिपेंड हो जाएगा वो ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमा पाएगा। यहाँ पर ट्रेडिंग में स्टॉक मार्केट उन्हीं लोगों को पैसा देता है जिन लोगों को पैसों की जरूरत नहीं है, उन लोगों को पैसा नहीं देता है जिन लोगों को सच में पैसों की जरूरत है। तो मेरी ये सारी बातें सुनने के बाद आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों मेजोरिटी लोग लॉस में है। आप अगर फुल टाइम ट्रेडर बनने की सोच रहे हो तो बिल्कुल भी फुल टाइम ट्रेडर बनने की जरूरत नहीं है। ट्रेडिंग को साइड इनकम की तरह रखो। ट्रेडिंग से पैसा मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो ठीक है, कुछ और अदर इनकम सोर्स रखो ताकि ट्रेडिंग से कुछ आए ना आए आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मेरा यकीन मानो, कुछ और इनकम सोर्स आपके पास हो गया जहां से आपका घर परिवार अच्छे से चल रहा है, आपकी जिंदगी अच्छे से चल रही है, फिर यहाँ पर ट्रेडिंग को सीख कर समझ कर ट्रेडिंग करने के लिए आओगे, आपकी साइकोलॉजी भी इंप्रूव हो जाएगी, आपकी साइकोलॉजी भी कंट्रोल में आ जाएगी, आप भी रूल बेस्ड ट्रेडिंग कर पाओगे, डिसिप्लिन होकर ट्रेडिंग कर पाओगे। क्योंकि फिर आप सिर्फ पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ जल्दी से पैसा कमाने के लिए ट्रेडिंग करोगे। ट्रेडिंग आपको कभी पैसा नहीं देगा, जो कुछ भी आपके पास है वो सब कुछ छीन लेगा। होप सो आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। अगर ये बातें समझ में आ चुकी है तो इन बातों पे काम करना शुरू कर दो।